ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू दी फ्लाइट हैक। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं web3.js। अब इस कोर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इफ़ यू वांट टू इंटरैक्ट विथ योर इथीरियम ब्लॉकचेन देन यू नीड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेटामास्क। और मेटामास्क किस लिए होता है? हमारा नॉन प्रोग्रामर्स के लिए होता है, बट वी आर प्रोग्रामर्स। वी विल इंटरैक्ट विथ आवर इथीरियम यूजिंग web3.js। तो web3.js इज अ स्टैट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज which is used to interact with our Ethereum nodes। ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग को इंस्टॉल करना है, हमको इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको देखेंगे कि कैसे हम इसका काम कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सॉलिडिटी क्या होता है। तो सॉलिडिटी वॉज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डालते हैं आप लोग को भी पता है, वो इथीरियम पे चलते हैं। बट इथीरियम से कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे इंटरैक्ट करें, वो कैसे करते हैं हम मेटा मास्क से या web3.js से। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं web3.js। उसके लिए आप Node.js को इंस्टॉल करें सबसे पहले। तो Node.js आपको सिंपली इस यहाँ से इंस्टॉल करना है। मेरे पहले से इंस्टॉल हो रखा है, तो मैं यहाँ पे पहले ही कर दूंगा इसको। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आप लोग, तो वेब 3 के बारे में उन्होंने कई सारी चीज़ें बता रखी है। बट वेब 3 को जाने से पहले मैं आपको पहले ना कंपाइलेशन सिखाता हूँ कि सॉलिडिटी को VS कोड में कंपाइल कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने पुराने कोड जो हैं वो लिख रखे हैं। किसी भी एक को मैं कंपाइल कर लूँगा उठा के। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं एक नया फोल्डर बना सकता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ वेब 3। ठीक है, web3.js। और इसके अंदर web 3 के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो मैं सॉलिडिटी में हूँ ना, मैं CD करूँगा, web 3 में चला जाऊँगा। CD web 3 मतलब इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। मैं LS करूँगा तो कुछ नहीं है इसके अंदर इस वक्त। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना npm का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करूँगा। npm init और -y। npm init -y मीन्स सबको यस कर दो। तो एक npm का एक प्रोजेक्ट बन चुका है, ये देखो। और जहाँ पे खाली खाली क्या है, एक प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। तो इंस्टेंशिएट कर दिया मैंने अपने प्रोजेक्ट को, मतलब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ फाइल से बनाता हूँ, कुछ कुछ फाइलें जिसको आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं web 3 में डालता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, मान लो ये मेरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डाल सकता हूँ। तो लेट अस से मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाऊँ देखता हूँ ज़रा। लेट अस से मैं उठाता हूँ यहाँ पे रूम बुकिंग का भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं रूम बुकिंग का ही ले लेता हूँ, होटल का। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में गया, मैं यहाँ पे गया और मैं लिख देता हूँ hotel.sol। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स हाईलाइटिंग नहीं आ रही होगी, तो आपको चलना है अपने एक्सटेंशंस पे और आपको लिखना है सॉलिडिटी। ठीक है, सॉलिडिटी। और आपको सॉलिडिटी नाम की एक एक्सटेंशन होगी सबसे ऊपर वाली, इसको सिंपली आपको कर लेना इंस्टॉल। तो ये क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है सॉलिडिटी को। हम सारा काम किस में करेंगे, VS कोड में भी करेंगे। इसलिए आपको सिंपली इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना है। और ये बहुत ही धमाकेदार क्या है, हमारी एक्सटेंशन है। खैर इस पे तो हम बाद में आएंगे, अभी हम लोग कंपाइलेशन करना सीखते हैं इस चीज़ का। अब क्या है कि हमने अपनी hotel.sol करके मैंने इस यहाँ पे बना दिया अपना, इस चीज़ को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूजली यूज रिमिक्स ID। और रिमिक्स ID में हम चीज़ों को कर लेते हैं कंपाइल। तो कंपाइलेशन में भी अगर हम ध्यान से देखें ना, तो कुछ कुछ चीज़ें जो थी मेरे को आपको बतानी थी। मान लो होटल में गए, होटल में इसको कंपाइल करना, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे आप कंपाइल पे सिंपली क्लिक कर दो और वर्जन इसका 6 ही सिलेक्ट कर दो, 6.0.0। मान लो आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, Ctrl+S से सेव करा इसको। सेव करने के बाद आप कंपाइल पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे आप कंपाइल पे क्लिक करोगे ना, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ABI और बाइट कोड। ABI बाइट कोड, ABI पे क्लिक करो एक बार। ठीक है, कॉपी हो गया है ABI आपका। और किसी नोट पैड किसी पे भी खोल लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे मैं कुछ लेके आता हूँ, मान लो test.txt। तो ABI मैंने कॉपी कर रखा था, आप लोग को पता ही है। यहाँ पे एक बार पेस्ट करके देखता हूँ कि यार वो ABI है क्या भला। ठीक है, थोड़ा सा फाइल को बनने में टाइम लग रहा है। मैं चाहूँ तो यार यहाँ भी लिख सकता हूँ वैसे तो, बट बन जाने देते हैं इसको। ABI जैसे मैंने कॉपी की, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ABI बन चुकी है, ये मेरी ABI बनी है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बाइट कोड दिख रहा है आपको, बाइट कोड को कॉपी करा मैंने, यहाँ पे चला मैं और सबसे नीचे मैं बाइट कोड लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो बाइट कोड। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइट कोड है, ये ABI है। उनकी बला क्या है, क्या बला है ये? जब भी क्या होता है, अगर आप ध्यान से सोचें कि जब भी आपका कंपाइलेशन होता है ना, तो जो आपका जो बाइट कोड होता है, ये जो आपका बाइट कोड है, ये बाइट कोड
ही असलियत में होस्ट होता है आपके इथीरियम ब्लॉकचेन पे, ठीक है। बट उससे जो होस्टिंग हो रखी है उससे अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो यू नीड ABI। तो ABI की फुल फॉर्म ही होती है अपनी, देख लो तो मेरे को खुद याद नहीं आ रहा, ABI वर्सेस बाइट कोड, छोड़ो, ABI की फुल फॉर्म क्या थी यार, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस है, ये बाइनरी इंटरफेस है जिससे आप इंटरैक्शन कर सकते हो अपनी ब्लॉकचेन के साथ। और बाइट कोड क्या है, बाइट कोड ही क्या होता है, डिप्लॉय होता है आपका एक कोड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक जेसन की फॉर्मेट में आपका ABI, और ये किस फॉर्मेट में, ये तो नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट और ये कमांड दिख रही होंगी आपको, पुश पुश ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, डिप्लॉय होती है। बहुत बड़ी कमांड है इसलिए ऐसी एक ही लाइन में ये शो हो रही है, ठीक है। मैंने कंपाइल किसको किया, मैंने होटल को कंपाइल किया। तो होटल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर गया मैं, तो इसके अंदर जो जो फंक्शन है, ओनली वीकेंड, ये रिसीवर है, ये सब है, तो वो ना बता भी रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें कि ये एक फंक्शन है जो एड्रेस है, पेएबल है, कुछ कुछ करके वो बता रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी के लिए हटाता हूँ, हटा दिया मैंने इस चीज़ को। और ये जो सॉलिडिटी का वर्जन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है, सोर्स फाइल रिक्वायर्ड डिफरेंट कंपाइलर वर्जन, डिफरेंट कंपाइलर वर्जन का इशू है, बट उस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। उस पर हम अभी इतना क्या करते हो, उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, है ना। बाकी ये वाली चीज़ क्या सब में आप लगा सकते हो, ये वाली चीज़ सबसे ऊपर MIT वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा ना कि इस कोड को मैंने कैसे रन किया यूजिंग माई इथीरियम की रिमिक्स ID, तो उसमें तो आराम से रन हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं VS कोड में रन करूँ, और VS कोड में रन करके मैं अपने आंसर्स निकालूं, जिससे क्या हो कि मैं अपना बैकएंड टाइप कुछ बना लूं और उसका फ्रंट एंड अलग बना लूं ताकि चीज़ें मेरी काम करें। तो उसके लिए मेरे को एक और NPM करना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को एक और अपनी पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं इस चीज़ को, जिसका नाम है सॉलिडिटी का कंपाइलर, तभी तो कंपाइल कर पाएंगे। तो NPM इंस्टॉल, फिर हाइफन सेव, फिर लिखूंगा मैं सॉल कंपाइलर, सॉल सी, ठीक है। तो सॉलिडिटी का कंपाइलर जो है वो पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा करेंगे वेट, तो ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो आपके पास क्या है, सॉलिडिटी का कंपाइलर तो यहाँ पे आ चुका है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये Web3 जो प्रोजेक्ट, जो Web3 नाम का प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स वगैरह भी, खैर इसके बारे में तो छोड़ो उसको, क्योंकि इंस्टॉलेशन हुई है इसलिए सब आया यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं Web3 में, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल बना लेते हैं compile.js। अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये क्या करेगी, इसी सॉलिडिटी को लेगी, पूरे को रीड करेगी और कंपाइल करके आउटपुट देगी। तो सबसे पहले बात तो सॉलिडिटी से कनेक्ट करना है मेरे को। तो कनेक्ट करने के लिए आपको पता ही, रिक्वायर जो जावास्क्रिप्ट करके आ रहा है उनको पता होगा कि, अरे क्या हो गया, रिक्वायर्ड ले लो, और फिर ऐसे करके आप इसमें आप वो डाल सकते हो कि कहाँ कहाँ से लेना है आपको, है ना, सॉल्व नहीं, कहाँ कहाँ से आपको लेना है। तो आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि होटल करके है, hotel.sol, ऐसा आप बोल सकते हो इन चीज़ों को। बट ये क्या है कि ये दिस इज़ अ बैड थिंग, ये बैड है। ये बैड क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप इसको बोलोगे ना तो वह क्या कर देगा, वो सॉलिडिटी को रन कर देगा सीधा, और रन तो ऐसे एरर आएगा, देखो पहले से एरर दिखा रहा है वो। तो मैं नहीं चाहता ऐसा एरर हो, मैं चाहता हूँ कि मैं SOLC जो मैंने इंस्टॉल किया इसकी मदद से हो। तो पहली बात तो ये चीज़ तो मेरे को करनी नहीं है, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मेरे को करना क्या है पता है, मेरे को पहले दो चीज़ ले लेता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्स्ट एक पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर और पाथ, ठीक है। पाथ नाम का एक होता है जो हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक होगा कॉन्स्ट FS, GF नहीं FS इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे रहेगा मेरा FS। ये दोनों हैं क्या, पाथ बेसिकली पाथ से रिलेटेड काम होगा क्योंकि ये कोई दूसरे पाथ पे है ना, तो इंपोर्ट करने के लिए। FS बेसिकली फाइल हैंडलिंग का एक हमारा पैकेज है, ठीक है। तो दो मैंने इंस्टॉल कर ली, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होते ही हैं हमारे सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारी होटल की सॉल की फाइल है उसको कैसे लूँगा, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट और होटल पाथ, होटल का रास्ता क्या है मेरा, होटल का रास्ता है मेरा पाथ डॉट रिजॉल्व, पाथ डॉट रिजॉल्व। अब रिजॉल्व फंक्शन में क्या बोलूँगा, अंडरस्कोर dir नेम, मतलब यानी कि बेस डायरेक्टरी जिस फोल्डर में हम हैं उसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में जाओ,
और उसी के अंदर आप किस में जाओ, होटल डॉट सोल। ये तो आपको पाथ एज अ पाथ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको रीड करना है, रीड करने के लिए आप क्या बोलोगे, कॉन्स्ट और सोर्स सोर्स इक्वल्स fs डॉट रीड फाइल सिंक, ठीक है। रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, कौन सा पाथ है, पाथ बता देंगे, होटल पाथ है, और एनकोडिंग बता दूंगा मैं, तो इसकी एनकोडिंग UTF-8, ठीक है। एनकोडिंग हमको बतानी पड़ती है इसमें। तो ये चीज़ है। अब हमने पाथ ले लिया, हमने सोर्स फाइल भी ले ली, अब कंपाइल करेंगे। तो कॉन्स्ट SOLC इज इक्वल टू रिक्वायर और SOLC, हमने SOLC भी ले ली। अब कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए बहुत सिंपल है, SOLC डॉट कंपाइल, अरे SOLC डॉट कंपाइल फंक्शन है यहाँ पे, इसमें आप सोर्स को डाल दो और कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल को आप कंपाइल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दो। तो एक ही फाइल है, डिफरेंट फाइल्स थोड़ी हैं जिनको मेरे को कंपाइल करना है, तो उनको लिख दो। बट इससे कंपाइलेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर पता कैसे चलेगा, कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं हम लोग। Web3 में तो हम लोग हैं ही, ls करते हैं, क्या क्या फाइल्स हमारे पास, ls करके कंपाइल डॉट जेएस हमको मिल रही है। तो मैं काम करूँगा, मैं बोलूँगा नोड और कंपाइल डॉट जेएस को रन करेंगे, थोड़ा सा करेंगे वेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आंसर आ रहा है अजीब सा, ठीक है। यहाँ पे एक आंसर आ रहा है थ्रू एरर, वो यहाँ पे एक छोटा सा इशू दे रहा है, इनवैलिड कॉल बैक, और यहाँ पे SOLC से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने अपना एरर को फाइंड कर लिया है, काफ़ी मैंने ढूंढा इस चीज़ को। वो लोग कह रहे हैं कि आप सिंपली क्या करें, npm अनइंस्टॉल कर लो LOC, और आप npm इंस्टॉल कर लो ये वाला वर्जन वाला, ठीक है। इस वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लो, तो यही वाला कंपाइलर को वो सपोर्ट करेगा। तो जब यही वाला कंपाइलर को सपोर्ट करेगा तो होटल डॉट इसमें जाओगे और आप इसको थोड़ा छोटा कर दो, जैसे कि 0.4.0। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला कंपाइलर है तो इससे छोटा ही होना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे करके डाल दिया। अब मैं चलता हूँ, सॉलिडिटी में हूँ, मैं चलता हूँ Web3 में, फिर से Web3 में चलता हूँ मैं, नोड, और मैं लिखूँगा कंपाइल डॉट जेएस। इसमें जाऊँगा तो अब एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई पेमेंट वाली चीज़ें ना अभी चलेंगी नहीं यहाँ पे। तो आप एक काम करो, माय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले को ले लो, कॉपी करो, होटल में जाओ, होटल में इसको यहाँ पे डाल दो और इसका वर्जन थोड़ा छोटा कर दो, 0.0 ये कर दो, ठीक है। काउंटर है ये, और होटल की जगह आप इसका नाम थोड़ा चेंज कर दो, तो काउंटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, काउंटर। और कंपाइल डॉट जेएस में आप लोग इसका नाम चेंज कर दें, काउंटर कर दें। चीज़ों को फिर से एक बार रन करते हैं, रन किया मैंने, जैसे मैंने रन की, ये देखो चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं, रन हो रही हैं। तो देख रहे हो आप लोग, इतनी सारी चीज़ रन हो गई। और कंसोल डॉट लॉग करने का मतलब यही होता है कि जितना भी कंपाइलेशन करके जो आपको आउटपुट मिलेगा आप उसको मेरे को दे दो, ठीक है। तो ये अभी इसको रन कर रहा है, खैर ये टाइम लेगा थोड़ा। मैंने काफ़ी इस चीज़ को चेक किया कि भाई क्या इशू है, तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी इतना ज़्यादा नया है ये कि भाई मतलब चीज़ें काम ही नहीं कर रही, बहुत पुराना वाला वर्जन आपको जाना पड़ेगा। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, और प्रैग्मा सॉलिडिटी आप इसी का इस्तेमाल करें, तब क्या होगा, आपकी चीज़ें काम करेंगी। नए वाली चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वो लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो अभी हमने देखा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैंने आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया किसके बारे में, SOLC के बारे में। तो आप लोग जाएं, बिल्कुल कैसे जाएंगे आप लोग, SOLC npm SOLC इनकी वेबसाइट पे जाएं और देख सकते हैं अभी ये इस वाले कंपाइलर को इंस्टॉल कर रहा है, मतलब इस वाली सॉलिडिटी के वर्जन को वो कंपाइल कर रहा था, ठीक है। बट ये वाली सॉलिडिटी ही अभी इस वक्त क्या है कि पूरी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, तो पुराना वाला ही आप इंस्टॉल कर लो। npm इंस्टॉल कैसे कैसे करना है इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।